18 नवंबर 2022 राजस्थान उदयपुर के गोगुंदा पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम कॉल आया। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे कॉल अटेंड करने वाले थाना अधिकारी कॉल सुनकर दंग रह गए और उन्होंने फौरन अपनी एक टीम को जीप तैयार करने को कहा, क्योंकि सामने वाले की आवाज में वो डर का एहसास था और जो खबर उसने पुलिस को दी थी वो बहुत ही भयानक था। इसीलिए बिना देरी किए गोगुंदा की पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी अपनी एक टीम के साथ उबेश्वर जी के जंगलों की तरफ निकल जाते हैं, जो कि वहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। अब वहां पहुंचने के बाद जीप से उतरकर वे जंगल की तरफ आगे बढ़ते गए। तकरीबन 300 मीटर दूरी पहुंचने पर उन्हें बहुत ही भयानक नजारा देखने को मिला। अब ऐसा नहीं था कि गोगुंदा की पुलिस ने इस तरह के मामले को कभी देखा नहीं था या फिर ऐसे मामले को उन्होंने निपटाया नहीं था, पर यहाँ पर बात यह थी कि यह घटना बहुत ही अजीब और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि वहां पर एक युवक और युवती के शव आपत्तिजनक हालत में होने के साथ उन दोनों का शरीर खून से सना हुआ था। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ सारी हदें पार कर दी गई हों। और तो और लड़के का पर्सनल पार्ट भी कटा हुआ था। महिला के पार्ट की तो बात ही मत पूछो। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इस तरह की घटनाओं में अक्सर पीड़िता की आंखें और मुंह खुले होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कि जानबूझकर उनकी आंखें और मुंह को बंद किया गया हो। अब तक मैंने सैकड़ों घटनाएं देखी और सुनी है, 50 से भी प्लस कहानियां ऐसी आपके साथ शेयर भी की हैं, लेकिन अभी तक इससे पहले ऐसा मामला ना तो मैंने देखा था और ना ही सुना था, क्योंकि उन दोनों के साथ जो भी कुछ किया गया था, जैसे भी किया गया था, वो हम सब की कल्पनाओं से परे है। पर यहाँ पर जरूरी सवाल ये है कि वो दोनों थे कौन, ये सब किसने उनके साथ और क्यों किया था, और सबसे मुख्य बात ये थी कि उन्हें कैसे मारा गया था। जानेंगे ये सब हम आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। इस कहानी में मुख्य 3 किरदार हैं। तांत्रिक भालेश कुमार जोशी उम्र 52 साल, सोनू कुंवर उम्र 28 साल और राहुल मीणा उम्र 31 साल। तांत्रिक भालेश कुमार जोशी डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा थाना क्षेत्र के मुख्य तौर से पादड़ी बड़ी गांव का रहने वाला था, जो कि वो शेषनाग बाबजी मंदिर का एक पुजारी होने के साथ लोगों की नजरों में एक अच्छा खासा तांत्रिक भी था। अब आसपास के लोगों को जब भी कोई ऐसी समस्या आन पड़ती थी, जो कि उन लोगों के हिसाब से उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी समस्या का समाधान उसी भालेश्वर तांत्रिक के पास ही हो सकता है, तो उनके पास जाकर वे अपना अपना इलाज करवाते और वो लोगों को ताबीज बनाकर भी देता था। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वो तांत्रिक लोगों के बीच लोकप्रिय होने के साथ एक अच्छा खासा इज्जतदार तांत्रिक भी कहलाने लगा था। राहुल मीणा शादीशुदा होने के साथ वो एक पेशे से टीचर था, जो कि बांसवाड़ा गांव का निवासी था। इसी के साथ वहीं दूसरी ओर सोनू भी शादीशुदा थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी पति से कुछ खास बनती नहीं थी, जिसके कारण वो अपने पति से अलग रह रही थी। लेकिन मुख्य बात यह थी कि जिस मंदिर में तांत्रिक अपना धर्म कर्म करता था, तो उसी मंदिर में राहुल अपनी पत्नी के साथ अक्सर आया जाया करता था और कोई भी समस्या होने पर भालेश्वर तांत्रिक से उसका समाधान वे करवा लेते थे, जो कि गांव समाज के लोग ऐसा करवा ही रहे थे। इतना ही नहीं, उसी मंदिर में सोनू का भी अब आना जाना होता था। अब प्रॉब्लम यह नहीं थी कि वे मंदिर में आते जाते थे, प्रॉब्लम तो तब होना शुरू हुई जब मंदिर जैसे पवित्र स्थान पे आते जाते समय राहुल और सोनू दोनों में धीरे धीरे आंखें चार होने लगी, क्योंकि सोनू तो अपने पति से पहले ही अलग रह रही थी, तो वो उस मंदिर में अकेले ही आया जाया करती थी। हालांकि राहुल अपनी पत्नी के साथ आता जाता था, लेकिन जब राहुल और सोनू के बीच इशारों ही इशारों में कुछ कुछ होने लगा, तब राहुल भी बीच बीच में अकेले ही वहां आने जाने लगा। और ये सब कुछ तांत्रिक अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि अब राहुल और सोनू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो चुका था। दोनों में बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी, और वहीं दूसरी ओर अब राहुल अपनी पत्नी से दूरियां बनाने लगा था,
जिसके चलते राहुल की पत्नी अब आए दिन उसके साथ झगड़ा करती, पर उसका भी कोई भी असर राहुल पे कहाँ ही पड़ रहा था। फिर वो हार मानकर उसी तांत्रिक के पास गई और अपनी सारी समस्या उस तांत्रिक को बताई, जिस पर तांत्रिक ने राहुल और सोनू के अवैध संबंध के बारे में बता दिया। ये जानकर राहुल की पत्नी को जोरों का झटका तो लगा ही, साथ में वो अब समझ गई थी कि राहुल अब उसके ऊपर कुछ खास ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। फिर उसने उस तांत्रिक से कहा कि आप इसका उपाय करिए। तब उस तांत्रिक ने राहुल की पत्नी को आश्वासन देते हुए ये विश्वास दिलाया कि वो अब चिंता बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि उसका काम हो जाएगा। 18 नवंबर 2022 ये वो दिन था जिस दिन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत तो शुरू में बताया ही था। शुरू में आपको बताया था कि जब पुलिस इस घटना स्थल पर पहुंची थी, तो वहां पर बिना कपड़ों के महिला और पुरुष का छत विछत हालत में शरीर पड़ा हुआ मिला था, जो पहचान में तो नहीं आ रहा था कि वो दोनों है कौन। हालांकि उन्हें पहले कब्जे में लिया जाता है और साथ में वहां दोनों के कपड़े भी पड़े हुए मिले। अब जिस वीरान और जिस हाल में दोनों का शरीर बरामद हुआ था, उसे देखकर पुलिस को मानो पहले तो ऐसा लग रहा था कि यह हो सकता है कि ऑनर किलिंग का मामला हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पुलिस वालों की आगे की पड़ताल में पता चलता है कि दोनों वो कोई और नहीं बल्कि राहुल मीना, स्कूल टीचर, जो कि उसकी पहचान उसके पिता ने ही की थी, और वहीं महिला सोनू कुंवर थी। हालांकि अभी तक सिर्फ उनकी पहचान हो पाई थी, लेकिन उसके पीछे की असल वजह क्या थी ये पता चल पाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अपराधी अभी पुलिस वालों की पकड़ से कोसों दूर था। अब उन दोनों के शरीर को तो पहले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर उनके गुनहगारों की तलाश में पुलिस जुट जाती है। इसीलिए सबसे पहले उबेश्वर रोड पर लगे हर एक कैमरे की फुटेज को अच्छे से जांचा जाता है। उसी के साथ कुल मिलाकर 200 लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और ना ही किसी के ऊपर संदेह होता है। और इसीलिए ये केस एक रहस्यमय रूप लेता जा रहा था कि आखिरकार वो लोग बिना किसी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए जंगल तक पहुंचे कैसे। फिर आगे की और पड़ताल में पता चलता है कि सोनू के पड़ोसी के घर के पीछे से एक रास्ता है जो कि जंगल की ओर जाता है। वहां पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और जब पुलिस वाले उस घर के पीछे लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है, तो उन्हें देखने को मिलता है कि एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर उस जंगल की तरफ जा रहे हैं, जिनमें से 2 पुरुष और एक महिला है। कपड़े के आधार पे ये पहचान तो कर लिया जाता है कि राहुल मीना और सोनू उस बाइक पर सवार थे, पर जो ड्राइव कर रहा था उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगता है। बाइक का नंबर तो नहीं, लेकिन बाइक के आगे एक स्टिकर लगा हुआ था, यानी कि नाग का स्टिकर। और जब उसी स्टिकर के आधार पे उस बाइक के बारे में और जानकारी जुटाई जाती है, तो पता चलता है कि वो बाइक तो तांत्रिक भालेस की है। और जब तांत्रिक के बारे में पुलिस जानकारी जुटाना शुरू करती है, तो उन्हें पता चलता है कि वो तो आसपास के लोगों के बीच एक प्रसिद्ध तांत्रिक के रूप में मशहूर है। और इसी के साथ जब राहुल की पत्नी से भी पूछताछ किया गया, तब राहुल की पत्नी ने यह बताया कि हाँ, मैं जानती थी कि मेरे पति का अवैध संबंध सोनू से है, इसीलिए मैं भालेस तांत्रिक के पास उन दोनों को अलग करने के लिए मदद मांगने के लिए गई थी। अब ये बयान सुनकर पुलिस का शक तांत्रिक के प्रति और गहरा हो गया, जिसके बाद बिना देरी किए उसे हिरासत में लिया जाता है और फिर पकड़े जाने और अच्छी मालिश करवाने के बाद तांत्रिक भालेस कुछ ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। जब राहुल की बीवी ने तांत्रिक से कुछ उपाय करने को कहा कि वो राहुल और सोनू को कैसे भी करके अलग करे, तब तांत्रिक के मन में एक और नई उम्मीद की किरण जगी, क्योंकि तांत्रिक भी सोनू को अब पसंद करने लगा था। उसने कई बार उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, यहाँ तक कि कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो एक बार उसने ऐसा किया भी था। खैर, इसी उम्मीद के साथ उसने उन दोनों को अलग हो जाने की सलाह देना शुरू किया और भी न जाने क्या क्या बातें कही, और इसी बातों ही बातों में आपसी विवाद बढ़ता चला गया। तब राहुल ने तांत्रिक को धमकी तक दे डाली कि अगर वो उन दोनों के बीच में आने की ज्यादा कोशिश करेगा,
तो राहुल तांत्रिक को बदनाम कर देगा, उसने जो नाम कमाया है उस नाम को मिट्टी में मिला देगा। अब ये धमकी सुनने के बाद तांत्रिक यहाँ पे थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो सोच में पड़ गया कि अगर इसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मेरा नाम तो जरूर खराब होगा, मेरी बहुत बदनामी होगी और जो मैंने अभी यहाँ पे नाम कमाया है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसने ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय उसने धैर्य रखना जरूरी समझा। फिर उसने ऐसे ही और दिन बिताए और अपनी प्लानिंग जारी रखी। और जब फिर से राहुल और तांत्रिक के बीच में थोड़ा मतभेद कम हुआ, तब तांत्रिक ने राहुल से कहा कि उसके पास एक ऐसा टोटका है, एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद तुम्हें और सोनू को कोई भी कभी अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए और हमें ये उपाय जंगलों में जाके करना पड़ेगा। और फिर इसके लिए राहुल और सोनू तैयार हो गए। 15 नवंबर 2022 ये वो दिन था जिस दिन तांत्रिक भालेस राहुल और सोनू को अपनी बाइक पर बिठाकर उभेश्वर जी के जंगलों की तरफ गया और वहां जाके अपनी बाइक को पास में खड़ा किया और तीनों एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। और फिर तांत्रिक ने उन दोनों से कहा कि अगर तुम दोनों को हमेशा के लिए एक होना है और तुम दोनों को कोई भी अलग ना कर सके तो अब तुम दोनों को वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें करने को कहता हूँ। तब तांत्रिक ने कहा कि तुम दोनों को अपने वस्त्र उतारकर मेरे सामने संबंध बनाने होंगे और उसी वक्त मैं तुम दोनों के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करूंगा। इतना बोलकर वो पास खड़ी बाइक के पास वो पवित्र जल लाने चला गया। इधर राहुल और सोनू सोच में पड़े हुए थे और उन्हें ऐसा करने में शर्म भी आ रही थी कि वे तांत्रिक के सामने ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो एक बार जैसे भी करके ऐसा कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी शर्म को साइड में उतार कर वो दोनों वहां पे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या था, तांत्रिक का गुस्सा तो अंदर ही अंदर बवाल कर ही रहा था, जो कि उसने तब से अपने गुस्से को दबाए रखा था जब राहुल ने उसे बदनाम करने की धमकी दी थी। और उसे डर भी था कि अगर इसने सच में ऐसा कर दिया तो मेरी बहुत ही थू-थू हो जाएगी। इसीलिए उसने अब बिना देरी किए वो बाइक से अपनी पवित्र जल को लेकर के आता है और जो दोनों वो संबंध बना रहे थे, जहां जहां पे उसकी आपस में बॉडी मेल खा रहे थे, वहां वहां जल छिड़कने के साथ उसके चेहरे पर भी वो जल छिड़क देता है कि अगले ही पल में उन दोनों को फिर ये महसूस होना शुरू हुआ कि वो दोनों तो चिपक से गए हैं और उनकी आंखें और मुंह भी नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि वो कोई पवित्र जल नहीं बल्कि फेविक्विक था। प्लानिंग के मुताबिक तांत्रिक भाले पहले से ही अलग अलग दुकानों से काफी सारे फेविक्विक को खरीद करके अपनी एक शीशी में भर चुका था और वो भी इसी दिन के लिए। बाकी अब मैं इस दृश्य को ऐसे तो बयान करके नहीं बता सकता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं आपको आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आप कल्पना करके देखिए कि दो छोटी छोटी शाखाएं हैं जिसे हमने फेविक्विक से जोड़ दिया है और अगर हम उसे जबरदस्ती ऐसे अलग करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उस शाखा से उसकी छाल तो उतर ही जाएगी और इसी वजह से वो दोनों अब खुद को अलग ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस तांत्रिक ने एक तेज धार हथियार की मदद से उन्हें धीरे धीरे करके अलग किया, यानी कि जहां जहां से वो चिपके हुए थे। और इसी दौरान उस लड़के का पार्ट भी कट गया और जानबूझकर तांत्रिक ने सोनू के पार्ट से छेड़छाड़ की, उसे छत विछत कर दिया। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तब उसने पत्थर भी उठा लिया था और उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसने केमिकल का भी इस्तेमाल किया। पर सबसे बड़ी हैरानी और दुख की बात यहाँ पर यह भी थी कि इस दौरान वे दोनों ना तो देख पा रहे थे और ना ही अपने मुंह को खोल करके अपने दर्द को बयां कर पा रहे थे। इसी तरह से फिर इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है, जो कि वो ये सब करने के बाद तांत्रिक वहां से भाग चुका था। सच बताऊं तो गाइज मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है। अगर मैं आपको एक एक वारदात बताऊंगा तो शायद आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से रूह कांप जाएगी, लेकिन कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक मेरे को ऐसा करना पड़ता है और अब मेरे पास इसके अलावा बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचा है। लेकिन आपको अब कुछ तो बोलना पड़ेगा कि ऐसे केस को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बोलें, क्योंकि हम यहाँ पर बोलते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। तो बोलना जरूर यार, ताकि मैं आप सबको रिप्लाई कर सकूं। देरी जरूर होगी लेकिन रिप्लाई जरूर कर दूंगा।